डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे फिर सुर्खियों में हैं। इस्तीफा मंजूर न होने पर निशा बांगरे भड़क गई हैं। निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बैतूल के आमला से चुनाव लड़ेंगी निशा बांगरे। कहा कि किसी ने रोका तो करूंगी आमरण अनशन। सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही है। निशा बांगरे ने बड़ा आरोप शिवराज सरकार पर लगाया। जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर निशा बांगरे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद निशा बांगरे चर्चा में आई थी और उस दौरान मध्य प्रदेश सरकार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा कि किसी ने रोका तो करूंगी आमरण अनशन। सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही है। जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान निशा बांगरे ने किया है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने एक बार फिर से अब बगावत के सुर तेज कर दिए अपने, और एक बार फिर सुर्खियों में निशा बांगरे। और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जिन जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूंकि मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपने विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के और अपने समाज के लिए कर दूंगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, निशा बांगरे एक बार फिर सुर्खियों में, और बात है कि इस बार आमला सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, क्या जानकारी? देखिए, ऐलान के साथ ही चुनाव लड़ने पर अड़ गई हैं निशा बांगरे। निशा बांगरे का ये आरोप है कि सरकार उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है और यही कारण है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। दरअसल निशा बांगरे ने अपने घर के गृह प्रवेश को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद निशा ने इस्तीफा दिया और उस कार्यक्रम में शामिल हुई। और इसके बाद से ही ये विवाद की स्थिति पैदा हुई, लेकिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने भी निर्देश दिए, बावजूद इसके अब तक निशा का इस्तीफा मंजूर न होने से निशा बांगरे भड़क गई हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये धमकी दे दी है कि अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो अपने शरीर का देखिए शरीर को त्याग देंगी। इसके साथ ही उन्होंने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। निशा बांगरे ने कहा है कि उनके संवैधानिक अधिकारों से उन्हें रोका नहीं जा सकता। उदाहरण ये दिया है कि बीजेपी जज शिक्षकों के इस्तीफे एक दिन में करवाकर उन्हें टिकट दे देती है, लेकिन मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से रोका जा रहा है। ये निशा बांगरे का आरोप है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ेंगी। कुछ दिन पहले निशा बांगरे की पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी मुलाकात हुई थी। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि निशा बांगरे कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी अन्य पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ती हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर निशा का इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, क्योंकि निशा को ये डर है कि अक्टूबर महीने में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में जब नामांकन की प्रोसेस शुरू होगी तो उन्हें दिक्कत हो सकती है सरकारी कर्मचारी होने के तौर पर। इसलिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए और उन्हें शासकीय दायित्वों से मुक्त किया जाए, जिससे वो देश की सेवा कर सकें। अब अगर ये इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वो आमरण अनशन करेंगी। निशा बांगरे अब आमरण अनशन की चेतावनी दे रही हैं। और देखिए, क्योंकि निशा के आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि निशा बांगरे ने भी कहा है कि उन्हें मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस देश में अगर अपने ही गृह प्रवेश के लिए गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति ना मिले
तो फिर और क्या किया जा सकता है। निशा का कहना है कि जिस तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उनको जांच का हवाला दिया है कि आपने गलत तरीके से अपने गृह प्रवेश में शामिल हुई, तो आखिर सामान्य प्रशासन विभाग फिर उनका इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहा है, उन्हें नौकरी में क्यों रखना चाहता है, जबकि वो अब शासकीय सेवा में नहीं रहना चाहती। इसके पहले भी इस बात का जिक्र निशा बांगरे कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि आचार संहिता से पहले, नामांकन के निश्चित रूप से सरकार का क्या रुख होता है इस पर, क्या इस्तीफा मंजूर होता है, क्योंकि गंभीर आरोप सरकार पर लगे हैं। ये देखने वाली बात होगी। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।